सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों को बधाई देना चाहता हूं कि दिल्ली के अंदर पर्यावरण को बेहतर बनाने के लिए दिन रात जिस तरह से पूरे दिल्ली में हमारे इको क्लब के साथी काम कर रहे हैं और इस वर्ष से दिल्ली के तमाम RWA NGOs के साथ साथ पर्यावरण मित्र बन करके जिस तरह से दिल्ली ने इस अभियान को तेज करने का निर्णय लिया है, तो सबसे पहले तो आज के इस आयोजन में शामिल होने के लिए सभी पर्यावरण मित्र साथियों को, इको क्लब के साथियों को, RWAs, जितने हमारे NGOs के संगठन हैं, उन सबको मैं बधाई देना चाहता हूं। आप सब लोगों को शुभ दीपावली। आज हमारे बीच में दिए जलाओ पटाखे नहीं अभियान की शुरुआत के लिए हमारे बीच में पर्यावरण विभाग के प्रमुख सचिव AK सिंह जी, स्पेशल सचिव जयचंद्रन जी और पूरी पर्यावरण विभाग DPCC की टीम, सभी हमारे जो पर्यावरण फेलो हैं, जितने वॉलेंटियर्स यहाँ हैं, सब ने मिल करके हम लोगों ने पिछले साल जब पटाखों पर बैन लगा था तो एक छोटे रूप में इस अभियान को शुरू किया था, लेकिन आज कनॉट प्लेस के इस सेंट्रल पार्क में दिए जलाने का जो संकल्प पिछली बार शुरू हुआ था, आज जिस तरह से जगमगाते हुए चारों तरफ दिए दिख रहे हैं, हजारों दिए आज जल रहे हैं और मुझे लग रहा है कि ये जो सुकून भरी दिवाली का जो पूर्व संध्या है, ये इस बात के लिए एक संदेश देती है कि हमारे पुरखों ने जब पहली बार भारत के अंदर दिवाली मनाने का सिलसिला शुरू किया था, उस समय शायद इसी तरह दिए जलाए गए होंगे। इसी तरह से दियों से दीपावली की खुशबू पूरी फिजा में महकती हुई और मिठाइयां खाते हुए, खुशियां मनाते हुए त्योहार शुरू हुआ था। धीरे धीरे बाद में पटाखा खुशियों के साथ जुड़ा। हम बहुत सारे मौकों पर पटाखे जलाते हैं, लेकिन इस समय खास तौर से ठंड के मौसम में, सर्दियों के मौसम में दिल्ली के अंदर हम सब जानते हैं पटाखे जलाने से जो धूल उड़ती है, डस्ट पोल्यूशन से, गाड़ियों के पोल्यूशन से, धुएं से, अगल बगल में जो पराली जलती है उसके धुएं से, ये सब मिल करके जब मौसम ठंडा होता है, सर्द होता है, तो ये सारे मिल करके दिल्ली के अंदर प्रदूषण के स्तर को बढ़ा देते हैं। हम सब ये जानते हैं, चाहे हम किसी भी पार्टी के हों, किसी भी जाति के हों, धर्म के हों, क्षेत्र के हों, भाषा के हों, हम किसी मान्यता के मानने वाले हों, लेकिन हम महसूस करते हैं कि दिवाली के अगले दिन जब हम सड़क पर निकलते हैं तो आंखों में जलन होती है, हम जहरीले सांस लेने के लिए मजबूर हो जाते हैं। एक्सपर्ट का कहना है कि खास तौर से जो बच्चे हैं, महिलाएं, बुजुर्ग हैं, उनके लिए सबसे ज्यादा गहरा प्रभाव पड़ता है। दिल्ली सरकार सर्दियों के प्रदूषण को कम करने के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री माननीय अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में लगातार काम कर रही है। इस साल भी 30 सितंबर को माननीय मुख्यमंत्री जी ने 15 सूत्रीय विंटर एक्शन प्लान की घोषणा की, जिसके तहत दिल्ली के अंदर स्पेशल वार रूम इस प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए दिल्ली सरकार चला रही है, पर्यावरण विभाग चला रहा है। दिल्ली के अंदर एंटी डस्ट कैंपेन चल रहा है। दिल्ली के अंदर लोगों को जागरूक करने के लिए अभियान की आज से शुरुआत हो रही है। दिल्ली के अंदर खेतों में जो पराली जलती है उसको गलाने के लिए बायोडिकम्पोजर के छिड़काव की पूसा इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर के दिल्ली में शुरुआत हो चुकी है। साथियों, आज ही मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया है 28 तारीख से हम दिल्ली में
व्हीकल पोल्यूशन को कम करने के लिए रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान भी शुरू करेंगे। हम चाहते हैं कि जिस तरह से आज आप दिल्ली के अलग अलग हिस्सों से आकर के आज यहाँ पर सब मिल करके दिए जला रहे हैं, एक संदेश पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि दिए जलाओ, पटाखे नहीं। दिवाली दियों से होती है, पटाखों से नहीं। इस अभियान को हम आज के बाद अलग अलग दिल्ली भर में अलग अलग RWA के माध्यम से अलग अलग मोहल्लों में इस संदेश को हम पहुंचाने में कामयाब होंगे और हमें भरोसा है। देखिए, कानून और कोई नियम बनते हैं, लेकिन नियम लागू तभी हो पाते हैं जब लोग इसको लागू करते हैं। मैं दिल्ली के लोगों से, खासतौर से नौजवानों से अपील करना चाहता हूं, ये हम सबकी जिम्मेदारी है कि हमारे बच्चों के, महिलाओं के, बुजुर्गों के ऊपर जो इस सर्दियों में प्रदूषण का संकट मरड़ा रहा है, उससे लड़ने के लिए हम सबको दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में काम करना पड़ेगा। और हम मिल करके काम करेंगे तो यकीनन मानिए कि हम इसमें सफल होंगे। लगातार दिल्ली के अंदर जो प्रयास चल रहे हैं उसके परिणाम भी दिख रहे हैं। दिल्ली के अंदर आज हरित क्षेत्र, आप सब लोग जो वृक्षारोपण अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, उसमें बढ़ोतरी हो रही है। दिल्ली के अंदर लोग अब डीजल और पेट्रोल की गाड़ियां लेने की जगह इलेक्ट्रिक गाड़ियों को लेना पसंद कर रहे हैं। दिल्ली के अंदर सरकार के स्तर पर भी अब इलेक्ट्रिक बसों के संचालन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। तो हम यही आप सबसे अपील कर रहे हैं कि सब हम मिल करके आज से इस संदेश को हम घर घर पहुंचाएंगे और मुझे भरोसा है कि खुशहाल दिवाली, सब लोगों को खुशियां देने वाली दिवाली हम मिल करके मनाएंगे। जैसा सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है, और मैं भी ये निवेदन करना चाहता हूं, जो पैसा आप पटाखों पर खर्च करते हैं उससे ज़्यादा मिठाइयाँ बांटने का और खरीदने का काम करें, ज़्यादा दिए जलाने का काम करें। और आज आप ये जो दिए जगमगाते हुए दिल्ली और जगमगाते हुए इस सेंट्रल पार्क को देख रहे हैं, मुझे लगता है कि इसकी जो खुशी है, इसका जो आनंद है, मुझे लगता है कि ये उस तमाम पोल्यूशन से बेहतर है। इसी संदेश के साथ हम सब लोग मिल करके इस अभियान को आगे बढ़ाएं। मैं पुनः पूरे विभाग का, DPCC के सभी साथियों का और ख़ास तौर से हमारे इस पूरे प्रोग्राम के इंचार्ज अभिनव जी का मैं धन्यवाद करना चाहता हूं, उनकी टीम का, कि सबने मिल करके जिस तरह से दिन रात इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए काम किया। आप सब लोगों को पुनः बधाई, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी, आपके आशीर्वचनों के लिए। पुनः आपने हम सबका मार्गदर्शन किया कि दीपावली का ये जो पर्व है, ये हमारी सांस्कृतिक ऐतिहासिक धरोहर है और इसको जितनी सुंदरता के साथ मनाया जाए, सबके स्वास्थ्य, पर्यावरण का ख्याल रखते हुए, तो हम सबके लिए अच्छा है। और इतनी सुंदर बात के बाद अब हम माननीय मंत्री जी से और मंचासीन अन्य मान्यगणों से निवेदन करेंगे, कृपया दीपावली के पर्व का जो मुख्य हम कह सकते हैं कि जो लक्ष्य होता है, जो आशय होता है, वो होता है दीप प्रज्वलन का, प्रकाश का। तो अब आप अपने करकमलों द्वारा कृपया दीप प्रज्वलित करके प्रतीकात्मक रूप से दिल्ली वासियों को ये संदेश दें कि आप दिए जलाएं दिवाली पर, पटाखे नहीं। और दिए के इस आलोक से, इस प्रकाश से सबको ये संदेश दें कि हमें एक साथ मिलकर किस प्रकार से दीपावली के पर्व को यादगार बनाना है, ऐतिहासिक बनाना है। माननीय मंत्री जी और उनके साथ मंच पर उपस्थित अन्य मान्यगण, अब यहाँ मंच पर आज के इस कार्यक्रम में दिए जलाओ पटाखे नहीं के अंतर्गत दीप प्रज्वलित करके आप सबको ये संदेश दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं कि आप भी अपने घरों में दिए जलाएं, पटाखे नहीं। नरेश भाई।